नमस्कार, मैं कल्पना त्रिपाठी। माँ सरस्वती स्वरूपा सभी श्रोताओं को मेरा नमन। हृदय से आदर, अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ और प्रणाम व्यक्त करती हूँ। प्रणाम लो हंसवाहिनी, प्रणाम लो सत्य की चुभन, धैर्य की घुटन से, प्राण प्राण में प्रीति किरण से, प्रकाश ज्योति पुण्य वाहिनी, प्रणाम लो प्रणाम लो प्रणाम लो। मैं कल्पना त्रिपाठी जीवन के पड़ाव में कुछ ना कुछ सीखा करती थी। जीवन के इस उतार चढ़ाव में मैंने अक्सर अपने आप को एक समय दिया है, एक ऐसा समय जो हर स्त्री अपने आप को देना चाहती है, और एक सकारात्मक सोच के साथ मैं अपने जीवन के अनुभवों को अपने कलम के माध्यम से लिखने का प्रयास करती थी और लिखती थी। ऐसे छोटा मुक्तब लिखा, कभी कहानी, कभी गज़ल, कभी भजन, कभी कोई आर्टिकल लिख दिया, लेख लिखा। तो किसी न किसी विषय पर लिखने का बड़ा शौक़ था और मैं लिखा करती थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने और गाने का बड़ा शौक़ था। बस उसी के साथ, लेकिन चूँकि विद्यालय में मैंने काफ़ी वर्ष तक शिक्षण किया है और इसके कारण मैं हिंदी साहित्य विषय से हटकर मैं विषय पढ़ाया करती थी। मैं विज्ञान की शिक्षिका हुआ करती थी और मुझे वक्त नहीं मिलता था अपने हिंदी विषय में को लिखने के लिए, लेकिन जब भी थोड़ा भी वक्त मिलता था तो मैं इसमें लिखा करती थी। और मौसम के माध्यम से कभी कभी परिस्थितिवश जो भी मुझे समझ में आता था मैं उसको अपने कागज़ पर उतार दिया करती थी। और लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि दुनिया थम गई। वो सदी की जो बेरहम जवानी जो आई थी, 2019-20 का ऐसा साल जो महामारी लेकर आया, कोरोना महामारी, लाखों लोगों के घरों में दुख संताप, किसी की रोज़गार चले गए, किसी का घर बार व्यापार प्रभावित हुआ, सब बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, किसी का रोज़गार प्रभावित हुआ। ऐसे ही हर तरीके से पूरे विश्व को इस महामारी ने प्रभावित किया है और अभी तक ऐसा ही माहौल बनता आ रहा है। तो इसी विषम परिस्थिति से पिछले साल से अपने अनुभवों को मैं काफ़ी वक्त अपने घर परिवार के साथ देती थी। उसके बाद मैं अपने विचारों को लिखना शुरू किया और इसी आशा से कि जीवन की हमें हर परिस्थितियों से ऊपर उठने का मौका देती है। शायद आज हम जीवित हैं या खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो इसमें कहीं प्रभु का ही हाथ है, प्रभु का ही साथ है। क्योंकि पापा मेरे अक्सर कहते थे, चुनौतियों से कभी हारना नहीं चाहिए। परिस्थितियां ही हमें हमारे सामर्थ्य से परिचय कराती हैं। जब तक हमारी परिस्थितियां कठिन नहीं होती तो हम बहुत ही सरलता के साथ चलते रहते हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमें हमारे सामर्थ्य का परिचय मिलता है। तो बस उसी पर मैंने एक छोटी सी 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। चुनौतियाँ कभी कभी हमारे होने का सही मकसद दे जाती है। चुनौतियाँ कभी कभी हमारे होने का सही मकसद दे जाती हैं। केवल हालात ही नहीं हमारी हालत भी सजाती हैं। केवल हालात ही नहीं हमारी हालत भी सजाती हैं। तो बस ऐसे ही 2-2, 3-3 पंक्तियाँ मैं लिखा करती हूँ। और इसी के साथ मैंने एक और छोटा सा मुक्तक लिखा है अपने परिचय के रूप में। मैं कोई गीतकार, कवि या लेखिका नहीं, मैं कोई गीतकार, कवि या लेखिका नहीं, पर अपनी कल्पनाओं को रोकना आता नहीं, पर अपनी कल्पनाओं को रोकना आता नहीं। चलो खुशियों को बांटे मिलकर आधा आधा, चलो खुशियों को बांटे मिलकर आधा आधा, बस अंतहीन उद्गार की तलाश में काल्पनिक विचारों को आई हूँ पूरी आशा से करने आप संग साझा, आई हूँ पूरी आशा से करने आप संग साझा। तो ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। अगर आप मेरे शब्द आपके हृदय के किसी कोने तक पहुंचते हैं या मेरी कहानी आपको अपनी लगती है तो इसे साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, संबंधियों के साथ। लाइक करिए, पसंद कीजिए और आप मुझे कमेंट के द्वारा ये भी बता सकते हैं कि मैं और कौन से विषय पर लिखूं या बातचीत करूं। और कोशिश करूंगी कि मैं लाइव भी आऊँ, लाइव आकर आपके अपने विचारों को आपस में साझा करेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि जिसमें हम आप एक दूसरे का साथ दें तो ही आगे कुछ जीवन में सफल हो सकता है। तो आइए हम एक दूसरे का साथ दें। आप हैं तो मैं हूँ। तो इसी के साथ फिर
फिर मिलेंगे। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्रीनाथ।